8 लोग पैदा हुए हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। और कौन सी तारीख को? 21 और 28। 21 और 28। फिर इसका लिख देना कि कौन से महीने में लास्ट डेट होती है। सबसे पहला इंसान कौन पैदा हुआ होगा? 21 जनवरी वाला। और दूसरा इंसान कौन पैदा हुआ होगा? 28 जनवरी वाला। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ए इज़ बॉर्न इन अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में पैदा हुआ है बट नॉट बॉर्न इन इवन डे। इवन डे में पैदा नहीं हुआ तो ये इवन हो जाएगा, तो इधर पैदा नहीं होगा। ठीक है, ऑड नंबर में पैदा होगा तो ए इधर पैदा होगा। बी बॉर्न 3 पर्सन आफ्टर ए। मतलब ए और आफ्टर लिखा है तो एक माइनस हो जाएगा 3 में से, 1 2 बी आ जाएगा। तो ए के बाद 1 2 बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो देखो इसमें आपको आफ्टर बिफोर कहा नहीं है तो आपको दोनों जगह कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है, एक छोड़ के सी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, बी एंड सी बॉर्न इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, अलग अलग महीने में पैदा होते हैं तो सी बाऊ इधर नहीं आ पाएंगे क्योंकि बी और सी अलग अलग महीने में पैदा होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा और सी कंफर्म यहाँ पे आ जाएगा। डी बॉर्न 2 months बिफोर सी। सी के 2 महीने पहले। ठीक है, तो सी कहाँ पर है? मार्च में है। ठीक है, तो मार्च, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फरवरी और जनवरी। तो डी कब पैदा होगा? जनवरी में। ठीक है, अब ये नहीं पता कि 28 जनवरी को होगा या 21 जनवरी को, तो डी क्या है? कंफर्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसने पूछा था सी से। सी कहाँ पर है? 21 मार्च में है। 21 मार्च में है, उसके 2 महीने पहले आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? 21 जनवरी। तो डी कंफर्म इधर आएगा। एफ एंड डी बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट्स। डेट्स कितनी है हमारे पास? 1 और 2 है। डी ने तो कब्जा जमा लिया है तो एफ इधर नहीं आ सकता क्योंकि डिफरेंट डेट्स का है। ठीक है, तो एफ इधर ही आएगा 28 में। तो एफ की कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 3। बी बॉर्न 4 पर्सन आफ्टर जी। मतलब जी के बाद में। आफ्टर है तो एक माइनस होगा, 4 में से एक माइनस करेंगे 3, 1 2 3, बी आ जाएगा इधर। बी यहाँ पे है पहले से ही, 1 2 3, जी आ जाएगा इधर। एच एंड जी बॉर्न ऑन डिफरेंट डेट। ठीक है, तो जी इधर आ गया तो एच आ नहीं पाएगा, तो एच इधर आ जाएगा। और लास्ट में बचे ई और एफ। कहाँ पुट करोगे आपको पता है? नहीं, तो ई और एफ की 2 पॉसिबिलिटियाँ बनेगी। ये हमारा पज़ल 2 है। 8 लोग हैं जो अटेंड कर सेमिनार 2 डिफरेंट डेट्स में, 5 और 12, 4 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी से अप्रैल जून। ठीक है, ये बना लिया हमने। W attend the seminar on even number date and 3 person before R। मतलब R के पहले 3 पर्सन बिफोर है तो एक माइनस होगा, तो 1 2 W इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इवन नंबर पे W इधर, W इधर, W इधर, W इधर, तो W इधर तो आ नहीं सकता,
ठीक है, और W इधर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि R को भी देखना पड़ेगा ना, इसलिए। तो देखो, एक W इधर आ जाएगा और एक W इधर आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। फिर W के दो छोड़ के R, तीसरा चौथा R इधर आ जाएगा, तीसरा चौथा R इधर आ जाएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर R के पहले जितनों ने अटेंड किया इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर P, उतना P के बाद में। तो R के पहले कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 है, तो P के बाद में भी 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, P यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो R के पहले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है, तो P के बाद में भी 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, P यहाँ पे आ जाएगा। Q attend immediately before V, whereas T attend after V। मतलब V के बाद में T आएगा और Q attends immediately before V, मतलब V के तुरंत पहले कौन है? Q है। ठीक है, तो देखो V के तुरंत पहले चाहिए Q। V इधर लेता तो इधर नहीं आ पाता, V इधर लेता तो Q आ नहीं पाता। ठीक है, V इधर लेता तो Q आ नहीं पाता। ठीक है, V इधर लेता तो Q आ जाता तुरंत, और V के बाद में चाहिए था T, तो इधर आ जाता T। फिर सेकंड केस देखो, V यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि Q आ नहीं पाता। V यहाँ पे लेता तो तुरंत नहीं आ पाता Q। ठीक है, और V यहाँ पे लेता तुरंत Q नहीं आ पाता। V यहाँ पे लेता तुरंत Q आता, और इसके बाद आप T लेना था तो T इधर आ जाता। S अटेंड बिफोर U, U के पहले S आ जाएगा, और U वो अटेंड आफ्टर P, P के बाद में U आएगा। ठीक है, तो देखो P के बाद में हमें U चाहिए, तो P के बाद में U के लिए तो जगह ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। P के बाद में चाहिए था U, तो P के बाद में सिर्फ एक जगह है तो U इधर आ जाएगा, और U के पहले में चाहिए था S, तो S इधर आ जाएगा। खत्म। वो अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन डज नॉट अटेंड ऑन इवन नंबर डेट, कौन इवन नंबर पे अटेंड नहीं कर रहा? तो इवन नंबर पे देखो, P है, ये नहीं आएगा, W है, ये नहीं आएगा, V है, V नहीं आएगा, T है, T नहीं आएगा। ठीक है, तो U जो है वो इवन नंबर पे अटेंड नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। ये हमारा पज़ल 3 है। 6 लोग हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं अलग अलग डेट्स पर। ठीक है, 6 11 27 और 2 महीने में। F participate on odd number of date of the month which has an odd number of days। ठीक है, मतलब जो महीना होगा वो भी ऑड होगा, और जो डे होगा वो भी ऑड होगा। ठीक है, तो ऑड कौन कौन सा है? डेट के वाइज ये है, हाँ, और महीना ऑड वाइज कौन सा है? जनवरी। ठीक है, तो एक ये महीना चुन लेते हैं और एक ये चुन लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी बन गई। Only 2 person participate between F and C। F और C के बीच में 2 है। ठीक है, इसके पहले तो आ नहीं पाएंगे, 1 2, C यहाँ पे आ जाएगा,
इसके पहले तो आ नहीं पाएंगे, 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन पार्टिसिपेट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में एक, ठीक है। तो इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो एक छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा। सी के बाद में एक छोड़ेंगे तो बी नहीं जा पाएगा, पहले जाना पड़ेगा, एक छोड़ के बी यहाँ पे आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट बिफोर ए के पहले इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेट आफ्टर ई, और ई के बाद में, ठीक है। ये बाद में करेंगे क्योंकि ए और ई का हमें पता ही नहीं बाबू। नाइदर ए नॉर डी पार्टिसिपेट एडजेसेंट टू बी, मतलब ए और डी के पास बी नहीं चाहिए, ठीक है, या बी के पास ए डी नहीं चाहिए। तो देखो ए को आप यहाँ पे ले नहीं सकते, डी को आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि हाँ एडजेसेंट नहीं हो सकता, पड़ोसी नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए को हमने यहाँ पे लिया, तो ए के पहले ज़ीरो, तो ई के पहले भी बाद में भी ज़ीरो, ठीक है। तो बचा कौन, डी, इधर आ नहीं पाएगा डी, ठीक है। ए को हमने यहाँ पे लिया, तो ए के बाद में ज़ीरो, तो ई के पहले भी ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। हो गया सेटिस्फाई, लेकिन डी तो भी इधर बन रहा है। फिर तो देखो कितने लोग बचे हैं, ए बचा है, डी बचा है और ई बचा है, ठीक है। ए और डी यहाँ पे आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है। तो कौन आएगा, एक ही बचा, ई इधर आ जाएगा। ई के बाद में कितना है, एक है, तो ए के पहले कितना होना चाहिए, ए इधर आ जाएगा, ठीक है, और डी इधर आ जाएगा पूरा। हाउ मैनी पर्सन पार्टिसिपेट बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में एक इंसान, ऑप्शन ई। ये हमारा पज़ल 4 है, 8 लोग हैं जो अलग डेट्स में पैदा होते हैं, 6 से 19, और महीना में ये दे रखा है, ठीक है। एस वॉज बॉर्न 2 months बिफोर पी, पी एक छोड़ के एस, ठीक है। तो देखो कंडीशन आ गई है ना मंथ की, तो ये दोनों एक ही डेट पे आएंगे, सेम डेट पे आएंगे, ठीक है। बोथ वर बॉर्न ऑन इवन नंबर डेट, ठीक है, दोनों क्या है, इवन नंबर डेट पे पैदा होंगे, तो इवन नंबर हमारा ये रहा, मतलब पी और एस 6 तारीख को पैदा होंगे, ठीक है। ये 2 महीने की बात की गई थी, और इवन नंबर पे आएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जून दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ठीक है। तो एस पी यहाँ पे आ जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 यू यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो बना दो, ठीक है। तो एक यू यहाँ पे आ जाएगा, एक यू यहाँ पे आ जाएगा। टी वॉज बॉर्न 3 months बिफोर आर, आर के 1 2 का गैप और टी इधर, तो ये दोनों एक ही डेट, मतलब सेम डेट पे आना चाहिए, ठीक है, महीने जब आते हैं तो। हाँ अब देखो जनवरी गिनो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो
तो ये कंसेप्ट बन गया, ठीक है। फिर अप्रैल वाला देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कंसेप्ट बन गया, ठीक है। अब इधर तो आ नहीं सकते, ठीक है, और इधर भी आ नहीं सकते क्योंकि एस ने रोक रखा है, हाँ। तो यही जगह खाली रही, ये जगह खाली रही, तो टी इधर आ जाएगा और आर इधर आ जाएगा, ये पहली पॉसिबिलिटी। और इधर तो यू ने रोक रखा है, तो इधर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इधर तो रोक रखा है यू ने, तो टी और आर का कॉम्बिनेशन इधर ये बनेगा, ठीक है, समझ गए। आर वॉज नॉट बॉर्न इन अप्रैल, फर्स्ट केस कैंसल। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर आर, आर के पहले, इज सेम एज आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में। तो देखो आर के बाद में 0, डब्ल्यू के पहले 0, ठीक है। क्यू वॉज बॉर्न बिफोर वी, वी के पहले कौन पैदा हुआ, क्यू हुआ, ठीक है। तो वी इधर आएगा तो क्यू इधर आएगा ना, ठीक है पूरा। कौन सा इंसान है जो पी के पहले पैदा हुआ, टी, द वन हु वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के बाद में टी, ऑप्शन ए।